Dear students, it is the time of online coaching program of चित्रगुप्त कॉलेज. Now, आज हम आपको 3.6 एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चंस बताएंगे. कल तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट तक बता दिए थे. आज फिफ्थ पार्ट है. क्या है? प्रूव दैट 2 cos to the power n theta plus 1 upon 2 cos theta plus 1 is equal to 2 cos theta minus 1, 2 cos 2 theta minus 1, 2 cos square 2 theta minus 1. नेक्स्ट टर्म होगा 2 cos 2 cube theta minus 1, शो ऑन अप टू 2 cos 2 पावर n minus 1 theta minus 1. इससे ये पता चल रहा था यहाँ सिंगल 2 है, यहाँ पर 2 फिर 2 स्क्वायर, लास्ट में n माइनस यानी nth टर्म, n पदों का मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आना चाहिए. क्या करें इसके लिए? तो ये राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में ये नीचे 2 cos थीटा प्लस 1 चाहिए अपन को. तो क्या करते हैं, देखते हैं. राइट हैंड साइड में 2 cos थीटा प्लस 1 से अंश एवं हर में गुणा करने पर, अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस 1 इन राइट हैंड साइड. देखिए ये लिखा हमने ऊपर 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1. देखो ये आ गया नीचे 2 cos थीटा प्लस 1, ऊपर ये देखते हैं, सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टर्म क्या है? 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, शो ऑन 2 cos 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1 ये इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 शो. नेक्स्ट nth टर्म तक सीधा लिख सकते हैं, nth टर्म तक. इसका ये कॉल किया जाए अगर अलग अलग टर्म लेकर के राइट हैंड साइड में, इसको अलग देखें क्या आता है, इसको अलग देख लें क्या आता है, तो ज्यादा आसान रहेगा. फिलहाल ऐसे ही कर देते हैं. चलिए ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं. अब इसमें थोड़ा सा बार बार ये लिखना पड़ता है. 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये हो गया. अब क्या करें? ये है 2 cos 2 थीटा माइनस 1. हम अगर यहां पर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 आ जाए तो फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो प्लस 1 लाने के लिए इसमें एक जोड़ देते हैं और एक माइनस कर देते हैं. 4 cos स्क्वायर थीटा, अब एक ऐड किया, 1 ऐड किया तो माइनस 2, और ये ऐड किया तो प्लस 1, ऐड किया प्लस 1, माइनस किया तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा. नीचे 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1, सो nth टर्म तक जाएगा. अब ये देखो क्या हो गया, 2 कॉमन लिया हमने तो क्या हो जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 शो ऑन अप टू nth टर्म तक जाएगा. ये क्या होगा? ये cos 2 थीटा का फॉर्म है. 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1 शो ऑन. अब देखिए बच्चों, समझने के लिए क्या किया था? 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. ऊपर क्या आ गया? सॉल्व करने पर ये वाला टर्म आ गया, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 आया. देखो अब जब इसको पुनः सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1.
-1 है, हमें चाहिए +1, तो पुनः इसमें इसको लिख सकते हैं। चलिए हमें बता दें आगे क्या आएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 अपॉन 2 cos थीटा +1। अब देखो ये इस टर्म तक अपन ने सॉल्व कर लिया, ये पहला था, ये दूसरा है, अब ये है। क्या चाहिए अपन को, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा +1, तो पुनः ये के ऐड करेंगे और एक माइनस करेंगे ऐसे, और सॉल्व करने पर ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म 2 cos, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2 cos 2 पावर, देखो यहां पे आया था 2 थीटा +1, यहां क्या आ जाएगा 2 cos 2 पावर 2 थीटा +1 अपॉन 2 cos थीटा +1 शो ऑन। इसी प्रकार जब nth टर्म तक हल करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, यहां पर इसके लिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और जब लास्ट के लिए हल करेंगे इसी प्रकार आगे लिख देंगे। इसी प्रकार हल करने पर क्या आएगा लास्ट में, जी नीचे तो ये आएगा 2 cos थीटा +1, ऊपर देखो ऊपर आएगा 2 cos 2 पावर n-1 थीटा +1, ये आएगा 2 cos 2 पावर n-1 थीटा +1 इंटू 2 cos 2 पावर n-1 थीटा -1। समझ लीजिए, फिर से समझा दूंगा तब आएगा समझ में। 2 cos थीटा +1 से ऊपर नीचे गुणा किया, ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cos थीटा -1। इसमें ये ज्यों का त्यों लिखा है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, इसमें हमने ये जोड़ा ये घटाया क्योंकि हम चाहते हैं 2 cos 2 थीटा +1, यहां पर 2 कॉमन लिया, ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्म क्या हो गया 2 cos 2 थीटा +1, कुछ तो नहीं चेंज किया, और नीचे आ गया 2 cos थीटा +1। इसको पुनः हल करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा 2 cos 2 स्क्वायर थीटा +1, -1 है, +1 चाहिए, देखो +1 ऐड किया, माइनस किया। इस तरीके से जब आगे पहले पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से जो n पद हैं, हल करते करते जब अंतिम पद आएगा तो अंतिम पद में क्या आएगा 2 cos 2 पावर n-1 थीटा +1। समझ रहे कि नहीं, यहां +1 नहीं आया था, लेकिन हमने एक जोड़ा था और एक घटाया था यहां पर, पुनः हमने यहां पर वही क्रिया की। ये समझाने के लिए हम बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। यहां पर भी देखिए, जब ये आ जाएगा तो अब इसको सॉल्व करना है मैनुअली, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला a +1 a -1 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर 2 n-1 थीटा -1 अपॉन 2 cos थीटा +1। आया नहीं आया, नहीं आया, क्या चाहिए +1, पुनः वही क्रिया करेंगे, एक ऐड किया और एक माइनस किया, तो ये +1 और ये -1। अब ये क्या हो जाएगा, मिलाइए इसको, 2 स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पावर n-1 थीटा -2 +1 अपॉन 2 cos थीटा +1। इन दोनों में 2 कॉमन लीजिए, ये 2 कॉमन लिया, क्या आया 2 आया, यहां से cos स्क्वायर आया 2 पावर n-1 थीटा -1 ब्रैकेट 1 +1 अपॉन 2 cos थीटा +1। मैंने बड़ा कोष्टक लगा दिया, आप छोटा लगा सकते हो। एक इसका फॉर्मूला है, देखो ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा, यहां पर भी है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा क्या है 2 पावर n-1 थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू cos 2 थीटा, cos 2 और थीटा के स्थान पर 2 n-1 थीटा, इस पूरे स्थान पे +1
अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 लिखिए बाहर, cos लिखिए, आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा 2 पावर n थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1। दिस इज राइट हैंड साइड। जरा देखते हैं, यही आ गया। तो समझिए, अब देखिए यहां हमने प्रत्येक पद ना हल किया, ना हमने ये आगे लास्ट तक लिखा। आपको अपनी फेयर कॉपी में लास्ट तक जाना पड़ेगा, लास्ट तक लिखना पड़ेगा, लास्ट तक लिखना पड़ेगा, लास्ट तक। मेरा उद्देश्य था समझाना। देखिए 2 cos थीटा माइनस 1 था, हमने 2 cos थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा माइनस है, हम प्लस कैसे लाए, एक जोड़ा एक घटाया। यहां पुनः देखते हैं क्या होगा, 2 कॉमन लिया तो एक सूत्र बन गया cos 2 थीटा का, ये टर्म आ गया। अब जब ये आ गया तो हम ये समझ गए कि जब इसको हल किया तो इसका, इसमें 2 cos थीटा प्लस 1 से इसका प्लस 1 आया था, फिर आगे हल करेंगे तो इसमें प्लस 1 आएगा, लास्ट में हल करेंगे तो यहाँ प्लस 1 आएगा। तो देखो ये लिखा, इसी प्रकार हल करने पर 2 cos 2 पावर n माइनस 1 थीटा प्लस 1, इन दोनों को पुनः उसी क्रम में हल किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, स्टेप बचाने के लिए यहीं पर एक क्रिया कर दी। -2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन 11 है, देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव। इसको हम डिलीट करते हैं, आप इसको पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखो क्या है नेक्स्ट। हाँ, ये है 11 tan स्क्वायर थीटा, यदि इफ tan स्क्वायर थीटा, देखते हैं क्या है, tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 11, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव, इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव, tan स्क्वायर फाइव। प्रूव दैट cos 2 फाइव इक्वल टू, प्रूव दैट cos 2 फाइव इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, ये प्रूव करना। ये दिया है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव, देन प्रूव दैट cos 2 फाइव इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो क्या करें, इसको ये सिद्ध करना है, दिया है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेट, यानी ये दिया हुआ है तो ये आ जाए, लेट cos 2 फाइव इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। एक किया। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला यही होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ थीटा आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चाहते हैं tan थीटा और tan फाइव में रिलेशन, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव इक्वल टू, एलसीएम लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, युगांतरानुपात लगा सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
1 हम सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किया पहले 1 माइ प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाइव इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 का कर देते हैं, 3 इक्वल 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर फाइव, 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कुछ गलत कर लिया है, हमें अभी देखते हैं। 3 पर नहीं सही है, टेन स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव। फिर से चेक कर दें जो हमने डायरेक्ट किया है, पहले 1 का मल्टीप्लाई किया ज्यों का त्यों आया, फिर माइनस टेन स्क्वायर फाइव का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया टेन स्क्वायर फाइव माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव। थीटा और फाइव में कंफ्यूज हो सकता था, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा ये देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाए, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आइए, टेन स्क्वायर थीटा के पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको 1 को ले चलिए इधर 3 के पास, 3 माइनस 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर फाइव, क्या आया, ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर फाइव। क्या प्रूव करना है देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, 1 प्लस 2 यहां 6 होना चाहिए था, 6 टेन स्क्वायर फाइव कहा मल्टीप्लाई में, 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर फाइव 1, यहाँ है 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, हाँ ये माइनस का 2 है, ये प्लस का हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक कहाँ मिस्टेक है, हाँ प्रूव दैट कॉस्ट टेन स्क्वायर थीटा 1 टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, यहाँ पर 4 होना चाहिए, 3 टेन स्क्वायर फाइव इधर है, 1 2 3 4 टर्म इधर, 1 2 3 यहाँ मिस्टेक है, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव, ये छूट गया है, माइनस टेन स्क्वायर फाइव, ये दो मल्टीप्लाई में करेक्शन होगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव इंटू टेन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हुए। क्या आया यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाइव उधर पहुंचा देंगे प्लस टेन स्क्वायर फाइव, ये कितना हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर फाइव, 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, दिस विल बी कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, this is given, so cos 2 phi is equal to 1 plus 2 cos 2 theta 2। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या किया था इसमें, ये दिया था, ये प्रूव करना था, इसको लेके चले थे अपन, लेट इसको माना था कि ये दोनों बराबर हैं, सॉल्व किया, जो गिवन है वो आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, राइट, ठीक, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह का है थोड़ा, इसमें देखते हैं, चलिए बता देते हैं,
इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपना अच्छी तरह से कर लेंगे, मिस्टेक हो गई थी देखो उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 tan थीटा इज इक्वल टू sec 2 अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू sec 2 अल्फा। tan theta is equal to sec 2 alpha. Prove that sin 2 theta equal to 1 minus 10 to the power 4 alpha upon 1 plus 10 to the power 4 alpha. It is try to prove. हाँ, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 टू दी पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 टू दी पावर 4 tan थीटा इज इक्वल टू sec 2 अल्फा। ये दिया गया है, प्रूव करना है। तो क्या करें, देखिए tan थीटा, यहाँ थीटा sin 2 थीटा ले आए और यहाँ पर अल्फा के टर्म में 10 को ले आए, यहाँ 10। तो ये जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। गिवन tan थीटा इज इक्वल टू sec 2 अल्फा। साइन के लिए साइन टर्म में ले आए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा। यहां 10 में लाना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब क्या करें, 4 की पावर चाहिए, चलो योगांतरानुपात लगा देते हैं। योगांतरानुपात से अब योगांतरानुपात रूल आपको पता है, एक ऊपर प्लस नीचे माइनस, योग और अंतर का अनुपात साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या लिख लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और यहां डिनोमिनेटर को घटा देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस, अब माइनस आएगा तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 10 स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 कैंसिल, लेकिन हमको चाहिए 4, तो दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू दी पावर 4 अल्फा। ठीक है, एक बार योगांतरानुपात पुनः लगा देते हैं। पुनः पहले इसका होल स्क्वायर खोल लें, क्योंकि अभी कैसे लगाएंगे, तो क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर क्या है, कुछ नहीं, 1 अपॉन 10 टू दी पावर 4 अल्फा। इस तरफ यही आएगा सेम, केवल माइनस चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन 2 थीटा, नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू दी पावर 4 अल्फा। अब योगांतरानुपात लगा देते हैं तो ये आ जाना चाहिए।
पुनः योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात से जब लगा देते हैं योगांतरानुपात, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा, नीचे 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1 प्लस साइन 2 थीटा, यहां पर 1 प्लस 10 टू दी पावर 4 अल्फा, 1 माइनस 10 टू दी पावर 4 अल्फा। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं आ जाएगा क्या चेंज करेंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ऊपर 2 और नीचे आ गया 2 साइन 2 थीटा, 1 प्लस 10 टू दी पावर 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 टू दी पावर 4 अल्फा। 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ये क्या हो जाएगा, इसलिए अब देखिए इंटर लेवल पे है, आप सीधा लिख सकते हो, जे उधर पहुंचा दिया साइन 2 थीटा, जे इधर आ गया 1 माइनस 10 टू दी पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 टू दी पावर 4 अल्फा। दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें जो दिया था ये सिद्ध करना था, तो जो दिया था गिवन था उसी को लेके चले। tan थीटा sin 2 अल्फा, यहाँ tan थीटा का फॉर्म sin थीटा अपन cos थीटा 1 अपन cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा का सूत्र लगा दिया tan के टर्म में, क्योंकि यहाँ tan चाहिए यहाँ sin चाहिए। योगांतरानुपात लगाया, योगांतरानुपात लगाने के बाद देखा कि स्क्वायर आ गया, लेकिन अपन को क्या चाहिए 4, तो दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने के उपरांत क्या देखा, ये आ गया 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा। पुनः योगांतरानुपात लगा दिया, जो रिक्वायरमेंट थी अपने पास, जो अपन को प्रूव करना था वो सिद्ध हो गया। राइट, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है 13, 14, इसको बताते हैं बात।